हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में जीके जीएस के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किए हुए जो कि आने वाले हर एक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस का यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या करें कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। मतलब भाखड़ा नागल बांध जो वो ये किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। सतलुज नदी यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? क्या करें? अगला प्रश्न कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बोले भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। गोवा यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? बोले पंचायती राज व्यवस्था जो वो भारत के राजस्थान में लागू होते हैं। राजस्थान यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? क्या करेंगे प्रश्न कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? बोले विटामिन डी का मुख्य स्रोत जो वो सूर्य का प्रकाश है। क्या है? सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश यहाँ पे जो वो ऑप्शन सी में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न क्या करें कि कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? बोले कंचनजंगा पर्वत जो वो यह सिक्किम में स्थित है। सिक्किम यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न क्या करें कि पोलियो रोग किसके कारण होता है? बोले पोलियो रोग जो वो यह विषाणु कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। विषाणु यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न क्या करें? क्या करें? अगला प्रश्न कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय जेनेवा में। कहाँ पे है? जेनेवा में। और WHO का अगर फुल फॉर्म की बात करें क्या होते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। क्या होते हैं? WHO का फुल फॉर्म क्या होते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न क्या करें? क्या करें? अगला प्रश्न तस्लीमा नसरीन किस देश की लेखिका है? तस्लीमा नसरीन की बात करें किस देश की लेखिका है? बांग्लादेश की। बांग्लादेश यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं? क्या करना प्रश्न कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर करती है? बोले कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर करती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। 8 राज्य यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं? क्या करना प्रश्न हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? बोले हरित क्रांति के जनक जो वो MS स्वामीनाथन कहते हैं। किसे कहते हैं? MS स्वामीनाथन को। MS स्वामीनाथन यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? क्या करेंगे प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? बोले सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो यहाँ पे ऑप्शन डी में दिए हुए, बोले ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? क्या करेंगे प्रश्न कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बोले विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो वो हर वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च यहाँ पे जो वो ऑप्शन सी में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि किस गैस से बल्ब भरे होते हैं? बोले यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि किस गैस बल्ब में जो वो कौन सा गैस भरे रहते हैं? तो बल्ब में की बात करें कौन सा गैस भरा रहता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन यहाँ पे जो वो ऑप्शन सी में बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? क्या करें? अगला प्रश्न मलेरिया चपेट में मनुष्य में कौन सा अंग प्रभावित है? यहाँ पे कह रहे हैं कि मलेरिया से जो वो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित है? तो यहाँ पे कौन सा प्रभावित है? लीवर प्रभावित है। ठीक है, तो लीवर यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? टाइटेनिक जहाज टाइटेनिक जहाज डूबने का वर्ष कौन सा था? बोले टाइटेनिक जहाज कह रहे हैं कि किस वर्ष डूबा था? 1912 में। कब डूबा था? 1912 में। 1912 यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? मतलब भारत का पहला लोकसभा चुनाव जो 1951 में हुआ था। कब होता है? 1951 से 52 में। जो 1951-52 यहाँ पे जो ऑप्शन सी में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न क्या करें कि सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? बोले सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य जो वो यूपी है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि सबसे लंबी रेल सुरंग किस राज्य में है?
बोले सबसे लंबी रेल सुरंग जो वो जम्मू कश्मीर में, किस राज्य में, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें, क्या करें, अगला प्रश्न कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, बोले विश्व स्वास्थ्य दिवस जो वो हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें, क्या करें, अगला प्रश्न कि भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे जो ऑप्शन ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, और प्रश्न कभी कभी ये बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू क्या है कि भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, क्या है, भारत के फर्स्ट प्रधानमंत्री है। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अगला प्रश्न रबी और खरीफ की फसलों किस आधार पर विभाजित होते हैं। तो रबी और खरीफ फसलों की बात करें, किस आधार पर विभाजित है, मौसम के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर। तो ऋतु यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ऋतु देंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अगला प्रश्न कि किस मोती किस जीव से प्राप्त होती है। बोले मोती की बात करें, मोती जो वो एक सीप नामक जीव से प्राप्त होती है, किसे, तो सीप नामक एक जीव होते हैं, उससे जो वो मोती प्राप्त होते हैं। तो सीप यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, भारत का सबसे ज्यादा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। बोले भारत का सबसे ज्यादा चाय उत्पादक राज्य की बात करें, कौन सा है, असम है। असम यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रश्न कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, मतलब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो वो क्या है, एक राजमार्ग प्रणाली, रोड मैप सिस्टम है। क्या है, तो रोड मैप सिस्टम है। तो यहाँ पे जो वो राजमार्ग प्रणाली जो वो ऑप्शन सी में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या करेंगे, अगला प्रश्न कि रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है। रिंग और फायर जो रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी से संबंधित है, किससे संबंधित है, ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति जो वो डेयरी मिल्क दूध उत्पादन से संबंधित है, किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से क्या कर रहे हैं, क्या करें, अगला प्रश्न कि ट्राई भीम किस खेल से संबंधित है। तो ट्राई भीम की बात करें, किस खेल से संबंधित है, यहाँ हॉकी से। किससे संबंधित है, हॉकी से। हॉकी यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए में दिए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें, क्या अगला प्रश्न कि एसी का पूर्ण नाम क्या है। बोले एसी का अगर फुल फॉर्म की बात करें, क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट करंट होता है। क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट है। अल्टरनेटिव करंट यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए में दिए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें, क्या करें कि हीरा किस मिट्टी से बनता है। बोले हीरा जब वो किस मिट्टी में बनता है, काली मिट्टी में। किस मिट्टी में बनता है, तो काली मिट्टी में। काली मिट्टी यहाँ पे जब वो ऑप्शन ए में दिए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या करें कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। बोले ओजोन दिवस जो वो हर बार से 16 सितंबर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें, क्या करें, अगला प्रश्न विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। बोले विश्व जनसंख्या दिवस जो वो हर वर्ष 11 जुलाई को मनाता है। कब मनाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए में दिए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें कि ईमेल के जनक कौन है। ईमेल के जनक की बात करें, कैसे कहा जाता है, तो टॉमलिंसन कहा जाता है। तो टॉमलिंसन यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए में दिए हुए, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि गगनयान किस भारतीय संगठन का मिशन है। बोले गगनयान जो वो या इसरो का क्या है, कि इसरो का मिशन है। क्या है, इसरो का जो वो संबंधित है। गगनयान किससे संबंधित है, गगनयान जो वो या भारत से संबंधित, किससे संबंधित है, इसरो से। भारत का जो वो कौन सा संगठन है, इसरो है। ठीक है, इसरो का अगर फुल फॉर्म की बात करें, क्या होते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ठीक है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है, इसरो हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या करें, अगला प्रश्न कि भारत का चुनाव आयोग एक है। क्या है, बोलना अब बताना है कि डैश है, क्या है, भारत का चुनाव आयोग एक क्या है। तो भारत का चुनाव आयोग की जो वह स्वायत्त संस्था है। क्या है, स्वायत्त संस्था है। तो स्वायत्त संस्था यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या करें, अगला प्रश्न कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। बोले भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें, कौन थी, प्रतिभा पटेल। प्रतिभा पटेल यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए में दिए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। और आपको क्या करना है कि आपको ये बताना है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इसका जो आंसर को कमेंट करना है। ठीक है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आपको कमेंट करना है कि वुमेन जो वो महिला महिला में प्रथम
क्या प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इसका जवाब आपको आंसर कमेंट करना है, ठीक है? देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं अगला प्रश्न? डोमो मिसाइल डोमो सॉरी डोलोमाइट किसका अयस्क है? बोले डोलोमाइट जो की बात किसका है? मैग्नीशियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट जो वो है मैग्नीशियम का अयस्क है। तो मैग्नीशियम यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में दिए बोले ऑप्शन बी बिल्कुल बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है? देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बोले बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, यह जो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यहाँ पे जो वो ऑप्शन सी में दिए बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है? देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बोले भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है? देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न क्या करें? नृत्य सत्या किस राज्य से संबंधित है? तो नृत्य सत्या की बात करें किस राज्य से संबंधित है? असम से। असम यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है? देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं? क्या करना प्रश्न? धलवागिरी कहाँ स्थित है? बोले धलवागिरी नेपाल में स्थित है। कहाँ पे है? नेपाल में। नेपाल ऑप्शन ए में दिया मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है? देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न क्या करें? कोरोना किसका बाहरी हिस्सा है? बोले कोरोना जो वो यह सूर्य का बाहरी हिस्सा है। किसका बाहरी हिस्सा है? सूर्य का बाहरी हिस्सा है, ठीक है? यहाँ कोरोना वायरस की बात नहीं हो रही, ठीक है? कोरोना किसका बाहरी हिस्सा है? सूर्य का है, ठीक है? तो सूर्य यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है? देखिए ध्यान से, क्या कर रहे हैं कि ALU का पूर्ण रूप क्या है? मतलब ALU का फुल फॉर्म की बात करें, क्या होते हैं कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं। क्या होते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ऑप्शन ए में दिए बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट देंगे, ठीक है? देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? क्या करेंगे अगला प्रश्न कि थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? थर्मामीटर का आविष्कार की बात करें किसने किया था? तो गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने। तो गैब्रियल फ़ारेनहाइट यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए में दिए बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है? देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न क्या करें कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बोले इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए में दिए बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है? देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न क्या करें? क्या करें अगला प्रश्न? भारत का सबसे बड़ा लोक नृत्य कौन-सा है? मतलब भारत का सबसे बड़ा लोक नृत्य की बात करें, ये कौन-सा है? भांगड़ा है। भांगड़ा यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए डी में दिए हुए बोले ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है? देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? क्या करने वाला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है 2025 तक? तो अगर यहाँ पे बात करें कि भारतीय संविधान में जो वो पहले 395 थे। कितने? 395 थे, लेकिन अब कितना है? अब जो 448 है। कितना है? 448 है। तो यहाँ पे बोला 2025 तक कितने हैं? 448 है। 448 यहाँ पे जो वो ऑप्शन डी में ए में दिए हुए ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है? देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं प्रश्न? एलिस्ट का प्रयोग किसके लिए होता है? बोले एलिस्ट का प्रयोग जो वो हड्डियों को जोड़ने के लिए होता है। तो हड्डियों को जोड़ने के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिए हड्डी जोड़ने के लिए बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है हड्डी जोड़ने के लिए, ठीक है? देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न क्या करें? क्या करना प्रश्न? भारत में सबसे बड़ा पशुपालन राज्य कौन सा है? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए में दिए बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है? देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न क्या करें? देखिए ध्यान से, क्या कह रहे हैं कि कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? बोले कंप्यूटर के जनक की बात करें किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है? देखिए ध्यान से, आज का लास्ट प्रश्न देखिए ध्यान से, और आज का लास्ट प्रश्न बताने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करने, चैनल को। इंटरनेट किसका संक्षिप्त रूप है? बोले इंटरनेट की बात करें किसका जो वो संक्षिप्त रूप है? किसका है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो को ये प्रश्न भी समझ गए हो, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब करने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।